हम चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं के हक को खाया है, उनका जीने के अधिकार को छीना है। तो ऐसे में अगर शिक्षा मंत्री अपने जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उसके बावजूद भी आप अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, तो आपका इस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका क्या, उसका कौन जवाब देगा? क्या मोदी जी आके जवाब देंगे या फिर शिक्षा मंत्री आके जवाब देगा? परीक्षा में बात करते हैं मोदी जी, तो मन की बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही नहीं है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते ही नहीं है। सीजेपी के फाउंडर ने 10 दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मोदी ने तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बताइए आप, जो बच्चे मरे हैं उनका कौन जवाब देगा? जिन बच्चों ने नीट की वजह से सुसाइड किया है उसका कौन जवाब देगा? जंतर मंतर पर हैं आज, कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए आप शिक्षा मंत्री, क्या कहना चाहोगी? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, साधना हुई के। आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल स्टूडेंट। कितनी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी LLB कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है करवाए हैं लीक नीट का एग्जाम, इसमें कितनी सच्चाई है? अब शिक्षा मंत्री है, उनके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट चलता है शिक्षा का, तो भाई उनकी जिम्मेदारी है ना कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अगर स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो चेकिंग तो ऐसे करते हैं, बाल देखते हैं, कान में से कान के निकलवा लेते हैं, दुपट्टा निकलवा लेते हैं, चेन फाड़ देते हैं, कई तरीके से उनके साथ वो करते हैं। वो लोग पूरे प्रयास करते हैं ना कि नकल ना हो किसी प्रकार से। सिस्टम ही पूरा बर्बाद है, सिस्टम ही कर रहा है घोटाला, शिक्षा ही जो सिस्टम है वही लीक कर रहा है पेपर। तो बेचारे बच्चों का क्या है उसमें दोष? वो तो मेहनत कर रहा है ना सुबह से। मोदी सरकार में बिल्कुल है। अरे वो तो परीक्षा में बात करते हैं छात्रों से मोदी जी, उनसे मोदी जी से बोलिए कि आप आदिवासी अंचल में जाइए, वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। सरकार वहाँ के जो स्कूल है वो बंद कर दिए जा रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, वो मर्ज कर रहे हैं। लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पे जब बच्चा अपने गांव में नहीं पढ़ पा रहा है तो वो 5 किलोमीटर की दूर कैसे जाएगा? सोचने वाली बात है ना। आप CM राइस स्कूल बना रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो आप जो मेन मुद्दा है शिक्षा का, जो एक बच्चे को मिलना चाहिए उसका अधिकार है, उसे छीन रहे हैं एक तरीके से। वो तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं बच्चों के लिए, वो सही एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो गलत तरीके से है। आप 8वीं तक बच्चे को पास कर दे रहे हैं, उसको लिखना पढ़ना तक नहीं आ पा रहा, अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आ पा रहा है, अपना नाम लिखना नहीं आ पा रहा, तो ऐसी शिक्षा नीति का क्या मतलब? लेकिन लागू तो हो गई ना। लागू हो गई है, इसके बदलाव के लिए तो यहाँ पे यूथ आज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। में कैसे बदलाव होगा? एक दिन के आंदोलन से? एक दिन का आंदोलन नहीं है ये, एक दिन का आंदोलन नहीं है ये, कई सालों से चला आ रहा है। हम अलग अलग संगठनों से हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, सब अपनी अपने आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, वो तो ये कांग्रेस जनता पार्टी ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसके साथ हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये सही मुद्दा उठा रही है। लेकिन बेशक जी अमेरिका में बैठे रहते हैं, देश में नेता बैठे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं बदलाव? उनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं ना, गरीब के बच्चे थोड़ा ना विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। यहाँ नेता नहीं है क्या? यहाँ नेता है, लेकिन वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष बैठा है बड़ी संख्या में, विपक्ष के पास पार्टी एक पावर होना चाहिए ना। सिस्टम तो पूरा बीजेपी सरकार के पास है ना, पूरा सिस्टम तो उनके पास है, तो फिर कहाँ से कैसे हो पाएगा? मोदी जी नारा दिए थे कि मैं भी चौकीदार, यदि वो चौकीदार हैं तो पेपर लीक क्यों हो रहे फिर? अब ये तो उन्हीं से पूछेंगे ना, वो खुद बोलते हैं हम तो झोला लेकर आए थे, झोला लेकर जाएंगे। वो खुद बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो भाई चौकीदारी सही तरीके से करना चाहिए कि नहीं? विश्व गुरु है वो विश्व गुरु खुद को मानते हैं होंगे। हाथों में देश है, कुछ नहीं है, सिलेक्टेड हाथों में देश है, अडानी अंबानी के हाथों में। ये तो बदनाम करते हैं उद्योगपतियों को आप। बदनाम नहीं है, ये सच्चाई है। क्या विकास नहीं चाहिए आपको? विकास के नाम पे विनाश करने का काम कर रहे हैं। क्या विकास हुआ बताइए ना, क्या विकास हुआ? डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया। पूरे देश में पूरे जंगल कट रहे हैं बड़ी संख्या में। आपने छतरपुर का मामला सुना है? जो छतरपुर से पन्ना जिले में एक बड़ी बात आ रही है। विकास कर रहे हैं वो, विकास कर रहे हैं। वहाँ के बच्चों से जाके पूछिए, वहाँ के आदिवासियों से। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। कुछ विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। ये एक तरीके से पूरी तरीके से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मारने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है मारने का। षड्यंत्र नहीं है, देश विकसित हाथों में ऐसा करें वो। विकसित हाथ में है, उनको कहने यदि वो हो गया इस्तीफा तो क्या बदल जाएगी व्यवस्था? पेपर में लिख के दे देना चाहिए उनको कि भाई ये चीज होना चाहिए, ये पॉलिसी। नकल करने वाले जेल, आवाज उठाने वाले भी तो जेल गए हैं। अरे आपको फंडिंग कहाँ से होती है?
हाँ हमसे बात अडानी अंबानी से होती है। फंडिंग कहाँ से हो रही है? आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है आप बताइए। जो आया है यहाँ विरोध करने फंडिंग पूछेंगे अपने पैसे से आए कि यहाँ पाकिस्तान से तार जुड़े बताए जाते हैं, वो कहते हैं। ऐसे ही मीडिया की वजह से हमारा देश बदनाम है। भारत की रैंक मीडिया में 180 देशों में 157 है। क्यों 180 देशों में 157 अंक पर हम लाए? आपके जैसे मीडिया वाले लोग जब यहाँ लोग आए प्रोटेस्ट करने तो आप बोले कि कौन फंड किया है? ये कौन सा सवाल है? आप नीट पेपर लीक को पूछने आ रहे। हम अपना पैसा खर्चा करके आए हैं कि आप कहाँ से आए हैं? बागी बलिया उत्तर प्रदेश वही धरती जो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के समय 3 जिलों में आजाद होने वाला बागी क्या बलिया। बदलाव होगा कुछ आज के आंदोलन से? बदलाव पूरा देश में एक लहर उठी है। जनरेशन जेड का साथी जुआ जाग रहा है। अब बीजेपी सदमे में है। मोदी सरकार घबरा गई है। आज धर्मेंद्र साथ ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा विकास की बात करते हैं। विकास हो मैं उसका समर्थन कर, लेकिन गलत चीजें हटे। अभी मैं कह रहा था कि इस सरकार ने प्रेजेंट सरकार ने इधर सुनिए, प्रेजेंट सरकार ने एक ऐसी विचारधारा खड़ी करी है ना कि अगर उसे कोई अगर एक पॉइंट भी इधर जाता है ना तो उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है मोदी को ही देख लीजिए। एक समय के लिए इन्होंने जब यूजीसी बिल लाया तो यही मोदी जो थे तेलिया हो गए थे। इन्हीं की सरकार का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन जब उन्होंने रिजर्वेशन की बात की तो वही देशद्रोही हो गए थे। वो कौन से पाकिस्तानी और देव वहाँ के हैं, नेपाल के हैं। मोदी कौन से नेपाल के हैं? आंदोलनजीवी हैं आप तो। कौन आंदोलन करते हैं? आंदोलनजीवी तभी तो थोड़ी बहुत जो मरम्मत बची हुई है यहाँ पर देश में। न होते तो पता नहीं कब के ऐसे जानवर में विलीन हो जाते हैं। वोट बड़ा मिलता है इनको। किसको? वोट मोदी जी को। वो तो आपको भी पता है। एक मिनट, वो इनको भी पता है, आपको पता है, मेरे को भी पता है कि वोट कहाँ से मिलता है। तो आपके दुश्मन भी पंजाब में अभी उसका चुनाव हुआ, उसका तो देख लिया। नेता तो पीट के भगाए जा रहे हैं तो वोट किसको दे रहे हैं? नेता पीट के भगाए जा रहे हैं तो वोट किसको दे रहे हैं? बिहार में भगाए जा रहे हैं, यूपी में भगाए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भगाए जा रहे हैं। अरे वो धर्म बचा रहे हैं। अरे धर्म बचा रहे हैं। धर्म ही तो इतने बर्बाद कर रखे हैं। काम की बात करिए, अभी प्रेजेंट की मुद्दे की बात करिए। बचा के पहले धर्म बचाओ सनातनी को। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो धर्म बचा के क्या करेंगे? जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो धर्म बचा के क्या करोगे? जब युवा ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, गंवार युवा से धर्म बचाओगे? आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? आत्मनिर्भर गंवार हो के जब अग्निवीर बन जाओ। अच्छा पढ़ना लिखना छोड़ते डॉक्टर इंजीनियर ना बने, हमारे पेपर लीक करा दो। हाँ तो बदलाव कैसे होगा एजुकेशन सिस्टम में? बदलाव पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा ना। पेपर की सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। हर साल पेपर लीक हो रहा है, हर साल। वहाँ तो आग लग गई ना ऑफिस में शिक्षा मंत्री के। अरे तो पेपर तो पहले लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री की ऑफिस में तो आग बाद में लगी है। नीट का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई की आप चेकिंग देखो कैसी हुई है। उसने बच्चों को फेल करा इतना भर भर के ऑनलाइन मोड से। उसकी वेबसाइट नहीं चल रही है, वेरिफिकेशन की वेबसाइट नहीं चल रही है। डिजिटल इंडिया बता रहे हैं मोदी जी तो। डिजिटल इंडिया ये है, डिजिटल इंडिया जो हैक हो जाए। डिजिटल इंडिया ये है जिसकी वेबसाइट्स ना चले। डिजिटल इंडिया ये है जिसकी वेबसाइट पे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही। बच्चों की वेबसाइट से खुल रही 10-10 दिन तक। ये है डिजिटल इंडिया मोदी जी का। तो ये जो है ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। स्वीकार इन्होंने किया कब है? गड़बड़ियां आज तक जितनी हुई है 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तब इन्होंने स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ, जो इस बार करेंगे।